नमस्कार आपको सभी को। आज के जितने भी अखबार हैं उसमें ओबीसी का मुद्दा सब में है और निश्चित रूप से जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो आपको एक आरक्षण जैसी चीज काफी परेशान करती है कि किस तरह का आरक्षण व्यवस्था इस समय सरकार में है और क्या कारण है कि चयनित शिक्षक जो 2018 में जिनकी नियुक्ति और 2019 में जिनकी नियुक्ति हो गई थी, 2018 में जिनका एग्जाम हो गया था, उनको अब तक भर्ती क्यों नहीं मिली है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज लास्ट में मैं आपको अपना रिव्यू भी बताऊंगा कि कल जो आदेश आया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो आदेश किस तरह से गलत है। चलिए शुरू करते हैं। जब तक जो आरक्षण था, जब तक ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नहीं था तो ओबीसी को मिलता था 27%, एससी को मिलता था 16% और एसटी को मिलता था 20%। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति थी आरक्षण को लेकर। ये स्थिति मध्य प्रदेश की थी, लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें उसने साफ कहा कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी सरकार ने और ओबीसी को आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट ने 14% कर दिया। अब लड़ाई इसी की हो रही है। एक्चुअल में यदि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो ये बढ़कर 63% जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसी के खिलाफ लगातार सुनवाई हो रही है और इसी को लेकर सारी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ओबीसी को 27% आरक्षण मिले या 14%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी को 14%, शेड्यूल कास्ट को 16%, शेड्यूल ट्राइब को 20% और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिलेगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश में चूंकि कमलनाथ सरकार थी, उसने 14% को बढ़ाकर 27% कर दिया था और इसी को लेकर अब बहस चल रही है। ओबीसी के जो लोग हैं वो लगातार मांग उठा रहे हैं। आप अगर देखें तो इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हो सकता है आप इसी के कमेंट बॉक्स में देख लें, 2-4 कमेंट आ जाएंगे, नहीं हम तो लेकर रहेंगे। तो ओबीसी वर्ग जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो टूटता जा रहा है। सरकार पहले हिंदू मुस्लिम के खिलाफ लड़ाती थी, लेकिन अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में एससी एसटी ओबीसी भी आपस में लड़ने लग रहे होंगे। तो कल की बात पर चर्चा करते हैं। कल सरकार ने एक आदेश निकाला था, उसने कहा था कि अब जो आगे की भर्तियां हैं, ठीक हम 27% आरक्षण के साथ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सरकार ने कहा है कि देखो ये निश्चित रूप से भर्ती हो जाएगी बशर्ते कोई कोर्ट ना जाए। तो अब जब सरकार जब खुद ही बता रही है कि कोई कोर्ट ना जाए, तो यदि कोई कोर्ट चला जाएगा तो जैसा चयनित शिक्षक संघ जो चयनित शिक्षक हैं वो जैसे 2018 से भटक रहे हैं, वैसे ही हमें भी भटकना पड़ेगा यदि कोई कोर्ट चला जाता है। तो सरकार ने कल क्या कहा है कि हम 27% पर ओबीसी पर, 16% एससी, 20% और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर आने वाली नियुक्ति निकालेंगे। इससे सरकार को सीधा फायदा क्या होगा, तो सरकार इन दिस टाइम धीरे धीरे वैकेंसी निकालना चालू कर देगी। उतने भी 2023 आ जाएगा और सरकार का चुनाव निपट जाएगा। जैसे ही सरकार का चुनाव निपटेगा उस बीच में आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मतभेद आ जाएंगे। एक्चुअल में सरकार ओबीसी 52% ओबीसी वोट हैं, कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 52% ओबीसी लोग हैं। तो सरकार ओबीसी से पंगा नहीं ले सकती। अगर ओबीसी नाराज हो गए तो निश्चित रूप से कोई जो ओबीसी से पंगा लेगा वही सरकार नहीं बनेगी। ओबीसी का तर्क यह भी है कि हमारी चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो हमें जो आरक्षण है वो भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो सरकार इनसे भी पंगा नहीं ले सकती क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ले दे के सरकार ये चाह रही है कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो कि कल जो आदेश निकला है कि बस केवल और केवल बस भर्तियां चालू हो जाए। भर्ती चालू होने से क्या होगा, जैसे वो चयनित शिक्षकों से लगातार कह रहे हैं कि बस भैया हम तो क्या करें, हम तो भर्ती करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट आदेश नहीं कर रहा। कोर्ट इसलिए भी आदेश नहीं कर रहा क्योंकि ये मजबूत जज नहीं, माफ कीजिए, मजबूत वकील नहीं लेकर आ रहा है। इसके अलावा कल एआई नहीं लगाई। तो आप भले ही इसको अलग मुद्दा माने, चयनित शिक्षक और बेरोजगार को, लेकिन ये मुद्दा एक ही है। ठीक है, जो दशा आज चयनित शिक्षकों के साथ हो रही है वही दशा हो सकती है आने वाले समय में आपके साथ हो। तो मैं सरकार को क्या सुझाव देना चाह रहा हूं, वो पहली बात, इस स्थिति में सरकार कोई भी आएगी उसको मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो सरकारी नौकरी एक बहुत दूर का सपना होने लग रहा होगा। लोग टेस्ट दे देंगे, लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि कई बार क्या होता है, जब आप समस्या को टड़काते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, तो वो समस्या बढ़ती जाती है। सरकार को चाहिए कि अब जो है अब डिसीजन ले और निश्चित रूप से इस पर बेहतरीन कार्य करे, जो भी सूटेबल हो, बड़े लोगों की मीटिंग करे। इस तरह से जो आदेश निकालकर जो
लड़ाने का तरीका है उसको बंद करें, नहीं तो आने वाले देश एक नए रूप में लड़ाई होगी जो कि होगी आरक्षण को लेकर, जो कि अभी तक आरक्षण जो है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है, लोग इससे बहुत ही दूर करते रहे हैं। दोनों ही सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही कह रही हैं कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है वो वायलेंस हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये पूरा सारा घटनाक्रम है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके। मुद्दा क्या है ये पूरा वो भी मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में।